नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत राय मैथ्स हब अकेडमी से आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं एंगल। हेडिंग डालिए आप सभी लोग, एंगल कोण। कोण क्या होता है साहब? एंगल। इसकी दो डेफिनेशन हैं, दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा जो लोग बताते हैं कि एंगल या कोण दो रेखाओं से मिलकर भी बनता है और दो किरण से मिलकर भी बनता है। आप डेफिनेशन लिखिएगा, दो रे से मिलकर कोण का निर्माण होता है। ठीक है, जब दो रे आपस में कुछ इस टाइप से मिलती हैं तो इनके बीच एक थीटा एंगल बनता है। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? एंगल, या फिर क्या बोलते हैं? कोण। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। दो रे से मिलकर कोण का निर्माण होता है। चलिए अब बात करते हैं, इसको क्या बोला जाता है साहब? इसको आप लोग बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स या फिर उभयनिष्ठ शीर्ष। और इस लाइन को या ये वाली लाइन, दोनों लाइनों को बोला जाता है नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, अउभयनिष्ठ रेखा। ठीक है, कर लिया नोट आप लोगों ने? इसको अउभयनिष्ठ भुजा भी बोलते हैं। रेखा बोल दो, भुजा बोल दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन ये बोल गई कि साहब दो रे से मिलकर क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। दूसरी डेफिनेशन कई लोग बताते हैं, गणितज्ञ लोग, कि जब दो रेखाओं का झुकाव होता है, दो रेखाओं का झुकाव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। दो रेखाओं का झुकाव। ठीक है, इससे भी क्या बोलते हैं? कोण का निर्माण होता है। लेकिन वो बोलते भले ही हैं रेखाओं का, लेकिन वो रेखा नहीं होती, वो एक्चुअल में रे ही होती, किरण ही होती है। वो लोग भले ही उसको रेखा बोल रहे हैं, लेकिन वो किरण होती है, किरण से ही मिलके कोण बनता है। यही ऑथेंटिक डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक में दी रखी है। आपकी एमपी बोर्ड की बुक देखें 9th क्लास की, या फिर एनसीईआरटी की बुक देखें तो उसमें रे वाली डेफिनेशन दे रखी है कि साहब रे से मिलकर ही कोण का निर्माण होता है। और ये एक्चुअल बात ही है कि रे देखिए आप, एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट आगे जा रहा है, ये वाला पॉइंट फिक्स है और ये वाली पॉइंट आगे जा रही है, तो ये क्या है? रे तो है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए कोण का निर्माण होता है। अब कोण को थोड़ा सा हम डायग्राम में देखें साहब, कैसे बनते हैं कोण। देखिए, बचपन में 9th 10th में आप सभी लोगों ने ये चीज देखी होगी, नंबर लाइन। देखिए सबने नंबर लाइन, ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ये होता है प्लस वाई एक्सिस, ये होता है माइनस वाई एक्सिस।
क्या होता है, जब एंगल को नापते हैं तो एंगल कुछ इस तरीके से मूव करता है, ऐसा घूमता जाता है। मतलब आप देखा जाए तो पहला एंगल आपका ये बन गया कुछ, सपोज करिए इसको आपने बोल दिया थीटा। अब ये एंगल यहां से ऐसा बढ़ता जाएगा और यहां पर आकर क्या होता है, खत्म होता है। तो एंगल की जो शुरुआत है वो होती है यहां से 0 डिग्री से, है ना। ये एंगल होता है 90 डिग्री का। यहां पर जब बात करते हैं तो ये होता है 180 डिग्री का, ये कहलाता है 270 डिग्री का। और जब आप पूरा घूम के आएंगे तो क्या बन जाएगा, 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो एंगल आप ये नंबर लाइन पर अपन दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये पढ़ना है कि ये जो आपने एंगल बताए हैं वो एंगल होते कितने टाइप के हैं। तो हेडिंग डालिए, पहला एंगल जिसको बोला जाता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, या फिर इसको बोलोगे न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। आप बोल सकते हैं कि ये 0 डिग्री है, इससे बड़ा कोण थीटा, परंतु ये किससे छोटा होगा, 90 डिग्री से। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि इन साइन का मतलब क्या होता है, इन चिन्हों का मतलब क्या होता है, तो आज आप लोग समझ लीजिए, ये छोटा और बड़े को दर्शाता है। जहां ये सिंगल ये टिप रहती है उस साइड वाली वैल्यू छोटी होती है, और याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। और जिस साइड ये खुला हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, बड़ा कहलाता है। ठीक है, ये जो टिप है, टिप तो बिल्कुल चिपकी हुई है, मतलब ये छोटा है। और लेकिन इस साइड क्या हो जाएगा, ऐसा खुला हुआ है तो इस साइड वाली वैल्यू बड़ी कहलाएगी। ठीक है, नोट करिएगा, एक्यूट एंगल, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो परंतु 90 डिग्री से छोटा हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नहीं भैया, समकोण केवल, त्रिभुज तो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए समकोण क्या होता है, जब ये इस y एक्सिस पे एंगल घूम कर आ जाता है और ये इस टाइप का एंगल बनाता है, तो ये कितने डिग्री का बनाएगा साहब, ये 90 डिग्री का। इसको क्या बोलोगे, समकोण। मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं समकोण। मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, नोट करें इसको, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग, ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरे नंबर का है, थर्ड नंबर, ऑब्ट्यूज एंगल, या इसको हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण। अब अधिक कोण साहब समझे क्या होता है, हम 90 तक तो पहुंच गए थे, अब हम बात करते हैं, सपोज करिए हम यहां पर आ गए। मैंने बोला ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे आप, अधिक कोण या फिर ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है,
ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। आप इसको डिनोट कैसे करेंगे? कुछ इस टाइप से। ये आप इसका डायग्राम बना लें। ये थीटा है। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। करिए नोट इसको। कर लिया? चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसको बोला जाता है ऋजु कोण या फिर सरल कोण। ऋजु कोण या फिर सरल कोण, ऐसा कोण जो 180 डिग्री का होता है। कितने का हो गया? 180 डिग्री का। इसको बोलते हो आप स्ट्रेट एंगल या फिर ऋजु कोण। इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। नोट करें इसको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट उतारिए। जब आप आ जाएंगे 180 डिग्री से ज्यादा, मतलब ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, मतलब यहां और यहां के बीच में जो कोण बनेगा, आप लोग इसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल। या प्रतिवर्ती। इसके कई नाम है साहब। प्रतिवर्ती भी इसको बोला जाता है, प्रतिच्छेद भी इसको बोला जाता है, बहुत नाम। कोशिश करें रिफ्लेक्सिव एंगल के नाम से इसको याद रखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, इसको क्या बोलोगे आप लोग? रिफ्लेक्सिव एंगल। इसको दर्शाते कैसे हैं? कुछ इस टाइप का मान लीजिए, ये थीटा। ठीक है? ये हो जाएगा आप रिफ्लेक्सिव एंगल। इसके नाम देख लीजिए। प्रतिवर्ती बोलते हैं, बृहद भी बोलते हैं, प्रतिच्छेद भी बोलते हैं, या फिर पुनर्युक्त भी बोलते हैं। अब इतने सारे नाम आप लोग याद रखेंगे, इससे अच्छा है कि आप एक नाम याद रख लें, रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है? रिफ्लेक्सिव एंगल। करिए नोट इसको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका लास्ट है। सिंगल एंगल में कंप्लीट एंगल। हेडिंग डालिए, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, या इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण कोण। ठीक है? ऐसा कोण जो यहां से घूमकर चला और यहीं पर वापस आ गया, इसको बोला जाता है पूर्ण कोण। मतलब थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसा कोण जो 360 डिग्री का होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट। यहां से लाइन चली और यहीं पर आपस में आकर मिल गई, इसको बोला जाता है
360 डिग्री का कोण या पूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल। क्लियर? चलिए नोट डाउन करें इसको। ये बेसिक एंगल थे जो इस नंबर लाइन पर दर्शा रहे थे। अब हमारे एंगल पेयर के रूप में आएंगे, दो दो एंगल आएंगे, उसके विषय में हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, चलिए पहली हेडिंग डालिए आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण। हेडिंग डालिए अब जो कोण आएंगे वो पेयर के रूप में रहेंगे, मतलब एक जोड़े में रहेंगे। अभी तक सिंगल सिंगल पढ़ रहे थे अपन। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको बोला जाता है पूरक या कोटि पूरक कोण। ठीक है, क्या होता है साहब पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनका योग या जिनका सम 90 डिग्री होता है, मतलब ये जो θ1 है और ये जो θ2 है, इन दोनों का सम 90 डिग्री यदि हो गया तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको इसको बताया था, इसको कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब अउभयनिष्ठ भुजाएं। अब ये जो भुजा आ गई इसको बोला जाता है कॉमन आर्म्स, मतलब उभयनिष्ठ भुजा। नई बात सामने आई है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, इस बात को याद रखें। कोटि पूरक कोण, इसको इस टाइप से भी दर्शा सकते हैं साहब। ये कोण है θ1 और एक कोण कुछ इस टाइप का है θ1 θ2। इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएंगे आप? कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, नोट करें इसको। ये एक अभिधारणा है, पोस्टुलेट। मैंने आपको दो शब्दों से अवगत कराया था, आप लोग हो सकता है भूल गए हो, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अभिधारणा, पोस्टुलेट, और एक मैंने बताया था अभिग्रहित, इसको बोला जाता है एक्सिम। ये दोनों शब्दों का बहुत महत्व है जियोमेट्री में, इनको मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभिधारणा, पोस्टुलेट, अभिग्रहित, एक्सिम का मतलब होता है ये कुछ स्टेटमेंट जिनको हमने ट्रुथ मान लिए हैं, जिनको हम मानकर चलते हैं, उसके बाद इनकी हेल्प से कोई वस्तु को या कोई स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टेटमेंट जिसको हमने सत्य माना है, वही स्टेटमेंट आपका क्या है? ये है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण एक अभिधारणा है जिसको हमने क्या मान के चले? सत्य मानकर चले हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर केवल इतना मात्र है, दोनों स्टेटमेंट होते हैं, दोनों ट्रुथ होते हैं। इसका यूज, अभिधारणा के यूज केवल ज्योमेट्री में होता है, अभिग्रहित का यूज ज्योमेट्री के अलावा दूसरी जगह भी हो सकता है, अलजेब्रा में हो सकता है, नंबर सिस्टम में हो सकता है, बस इन दोनों में यही अंतर है। क्लियर?
तो यदि मैं आपको ये शब्द दिखते हैं अभिधारणा या अभिग्रहित, पोस्टुलेट या एक्सिम, तो आप लोग कह सकते हो कि ये ऐसे स्टेटमेंट है जिनको प्रूफ नहीं किया गया, इनको प्रूफ माना गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अपन डालते हैं हेडिंग संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल के पेयर जो आपस में 180 डिग्री बनाते हैं, मतलब ये θ1 और ये θ2, इन दोनों का मिलकर यदि 180 डिग्री का एंगल बनता है तो ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। कोण इस टाइप के भी हो सकते हैं, कुछ ये गया θ1 और इस टाइप का आया, ये बन गया θ2। यदि इनका सम 180 डिग्री है तो ये आपस में संपूरक कोण कहलाएंगे। क्लियर? नोट करें इसको। संपूरक कोण को रेखीय युग्म कोण भी बोला जाता है। मतलब आप बोल सकते हो रेखीय युग्म कोण और संपूरक कोण आपस में एक जैसे होते हैं। रेखीय युग्म को इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, इन दोनों को एक समान बोलते हैं। ठीक है, अब जब लीनियर एंगल पेयर इसको बोलते हैं तो पहले हम लीनियर पेयर एंगल की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि साहब होती क्या है। मिटा दो इसको, हेडिंग डाल लीजिए आप लीनियर पेयर एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लीनियर पेयर एंगल। ये एक एक्सिम है। एक्सिम मतलब मैंने शब्द का मतलब बताया था ना, एक्सिम क्या होता है? अभिग्रहित। मतलब इसको हम ट्रुथ मानकर चल रहे हैं, इसको आपने ट्रुथ माना है, इसका आपने प्रूफ नहीं किया है, आपने पहले से ही इसको क्या मान के चले हैं? प्रूफ मानकर चले हैं। रेखीय युग्म कोण। देखिए साहब, ऐसे एंगल जिनके देखिए डेफिनेशन समझे। ऐसे कोण जिनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, ये नॉन कॉमन आर्म्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, केवल एक ही अंतर है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसको बोला जाता है रेखीय युग्म कोण या फिर लीनियर पेयर एंगल। जब ये दोनों, ये नॉन कॉमन आर्म्स है और ये नॉन कॉमन आर्म्स है, आपस में अपोजिट हैं बिल्कुल, तो ये दोनों आपस में मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे।
और जब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इसलिए आप बोलते हो कि रेखीय युग्म कोण को सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण कहा जाता है। नोट डाउन करें इसको। चलिए मिटा दो इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट एंगल हिंदी में बोला जाता है आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण क्या होता है, इस टाइप का होता है। ये क्या कहलाती, कॉमन नाम सभी लोग जानते, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा क्यों बोलते हैं बच्चे, आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये जो θ1 एंगल बनाया, ये A मान लो, ये O मान लो, ये B मान लो और ये C मान लो। उभयनिष्ठ रेखा या उभयनिष्ठ भुजा हम इसको इसलिए बोलते हैं कि जब आप ये वाला एंगल बना रहे हो तो ये वाली लाइन आ रही है। सेम जब आप ये वाला एंगल बनाओगे θ2 तो भी ये वाली लाइन आ रही है, मतलब दोनों में ये वाली लाइन क्या है, कॉमन है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन आर्म्स या उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। अब आसन्न कोण का मतलब क्या होता है, ऐसा कोण, ठीक है, या ऐसा कोण का जो पेयर है जिसमें कॉमन आर्म्स जो है उभयनिष्ठ भुजा है, इसके एक साइड दूसरी भुजा होना चाहिए और एक साइड दूसरी भुजा होना चाहिए। मतलब दोनों ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, इस कॉमन आर्म्स के आजू बाजू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बोल दिया ये एंगल बनाया है इस टाइप का और आप बोल रहे हैं कि ये नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है और ये है कॉमन आर्म्स। तो आप देखो कॉमन आर्म्स के एक ही दिशा में दोनों हो गई नॉन कॉमन आर्म्स या अउभयनिष्ठ भुजाएं, तो ये गलत हो जाएगा। इसको आप आसन्न कोण नहीं बोलोगे। आसन्न कोण क्या होता है, कॉमन आर्म्स के आजू बाजू क्या होना चाहिए, आपकी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए। बस यही अंतर है आसन्न कोण। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए मिटा दें। इसके बाद आसन्न कोण में एक बात और आती है कि जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, समांतर रेखाएं, तो मैंने आपको बताया है, इन समांतर रेखाओं में आसन्न कोण कुछ इस टाइप के होते हैं। इन दोनों का योग याद रखिएगा 180 डिग्री का होता है। आसन्न कोण इसमें समांतर रेखाओं में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? चलिए नोट डाउन करें इसको और अगली हेडिंग डालिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल हिंदी में बोला जाता है शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण क्या होती है? शीर्षा विमुख कोण सिंपल सी भाषा में बोले, जब दो लाइन सेगमेंट आपस में क्रॉस करते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है आपस में बराबर होते हैं। या आप बोल सकते हो ये जो एंगल है अल्फा, ये जो एंगल है ये भी क्या कहलाएगा?
अल्फा। बेटा ना तो ये एक्सिम्स है, ना ही ये आपकी अभिधारणा है, ठीक है। इसको हम प्रूफ करके बताते हैं कि ये कैसे आता है और ये कैसे आपस में बराबर होते हैं। मैंने क्या बताया था, एक्सिम मतलब अभिग्रहित और अभिधारणा का यूज किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए होता है। तो देखिए यहां पर वो अभिधारणा या अभिग्रहित यहां पर लग जाएगी। चेक करते हैं अपन, इसको प्रूफ करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को सम्मुख कोण भी बोला जाता है, सम्मुख कोण, ठीक है। देखिए अपन प्रूफ करते हैं इस वाली लाइन को। सपोज करिए ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। मैंने ये बोला कि साहब यदि ये थीटा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ ये थीटा है, तो ये कहलाएगा 180 माइनस थीटा। बताइए कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन के एंगल का टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, तो मैंने इसको माना थीटा, तो ये कितना बन जाएगा 180 माइनस थीटा। यदि अब आप लोग बताएं तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में जब ये यहां से लेके यहां तक 180 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, ये भी तो थीटा कहलाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के देख लो, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर 180 आ जाएगा। 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये देखिए आपस में क्या हो जाएगा, कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। मैंने क्या बताया, हमने पहले इसको स्ट्रेट लाइन माना, इसको थीटा बोलते थे, तो इसको हमने क्या बोला 180 माइनस थीटा। इसके बाद मैंने इसको स्ट्रेट लाइन माना, इसको 180 माइनस थीटा बोला है, तो ये क्या कहलाएगा थीटा। बेटा अब इसको फिर से स्ट्रेट लाइन मान लो, यदि ये थीटा है तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। मतलब आप बोल सकते हो कि आमने सामने के कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर होगी बात। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, ये हमने प्रूफ किया हुआ है, ये आपकी एक्सिम या पोस्टुलेट्स नहीं है, ठीक है। पोस्टुलेट्स एक्सिम्स क्या थी, मतलब रेखीय युग्म कोण था, लीनियर पेयर एंगल। चलिए नेक्स्ट कोण आप लोग डालिए, एंगल, नेक्स्ट हेडिंग डालिए एंगल बायसेक्टर, एंगल बायसेक्टर। चलिए साहब एंगल बायसेक्टर हेडिंग डाल लीजिए। क्या होता है, एंगल बायसेक्टर एक लाइन है, ध्यान रखना ये एक लाइन है। देखिए क्या होता है, जब आपने ये कोई एंगल बनाया तो यहां पर एक लाइन खींची गई जिसने इस एंगल और इस एंगल को आपस में बराबर बांट दिया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इस लाइन को बोलोगे एंगल बायसेक्टर, कोण समद्विभाजक। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। ठीक है। अब आपको इस बात का याद रखना है, जो एंगल बायसेक्टर है यहां से लेके यहां तक यदि परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो ये लाइन आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका प्रूफ मैं जब आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इस कारण ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होती हैं। ठीक है। तो यदि मैं इस लाइन को ए ओ बी सी डी ई मानूं तो आप बोल सकते हो सी डी बराबर डी ई, ए ओ बराबर ओ बी होगा। ये आपस में बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है।
क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जो त्रिभुज आपका बन रहा है और ये ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी मैं आपको चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो ये सारी बात मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलिए, ये एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्यों बोला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर? क्योंकि साहब मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल के अंदर लाइन आई है, इसलिए इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल या इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अंतः कोण समद्विभाजक, ठीक है। इंटरनल या इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्लियर? कैसे समझ में आया? ये जो एंगल था आपका बड़ा वाला, आप बड़ा वाला एंगल मान लो ये M है, ये P है और N है, इसके बीच में ये जो एंगल बना हुआ है R मान लो, M N R और R P N, इन दोनों को बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है, इस टाइप से, इस वाली लाइन ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अगली हेडिंग डालिए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? सपोज करिए ये एक आपका एंगल बना हुआ है थीटा, हेडिंग डाल लो आप पहले, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। बाह्य कोण समद्विभाजक। देखिए साहब, यदि ये कोण बनता है तो ये कहलाता है इंटीरियर एंगल, जब ये कहलाता है आपका एक्सटीरियर एंगल। अब जब आप इस एक्सटीरियर एंगल को दो बराबर भागों में बांट देंगे ये, तो ये कहलाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। इस चीज को ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल तो ये हो गया, और जब ये इसके बाहर वाले कोण को आपने बांट दिया तो क्या कहलाएगा? ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब इससे एक थ्योरम निकल के आती बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चनों में उसका उपयोग होगा, तो मैं उस थ्योरम को आपको बताता हूं कि याद रखिएगा, जब एक कोण का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आप लोग लेते हैं और आप उस कोण का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, कई जगह यूज होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नोट करें इसको। चलिए भाई, ये होना तो चाहिए, अब आप इसको प्रूफ भी तो करके दिखाओ, कोई चीज आपने बताई है तो प्रूफ भी होना चाहिए। तो सपोज करिए मैं आपको बना के बताता हूं पूरा डायग्राम, फिर से आप लोग इसको देखिएगा, इस थ्योरम को आप लोग देखिएगा कैसे ये प्रूफ हुई है, बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें। सपोज करिए आपने ये एंगल बनाया, ये मैंने इस टाइप से बना दिया, ये एक एंगल है, ये मैंने मान लिया अल्फा है और ये भी मान लिया अल्फा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। जब आप यहां से क्रॉस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, इसको मान लो बीटा, इसको भी मान लो बीटा। आप सभी लोग जानते हो कि ये देखो नॉन कॉमन आर्म्स ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। बेटा इसका मतलब ये होता है कि अल्फा
प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जब आप इसको प्लस करोगे तो आप बोलोगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया। आपने 2 यहां से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इस 2 से आप इस 180 को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात। और आप लोग कह सकते हो कि साहब ये है वो एक अल्फा और एक बीटा, ये आपको दिख रहा होगा, इन दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर हुई बात। तो आशा करता हूं आपको ये जो मैंने एंगल बताया है, कोण बताया है, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।